कक्षा 12 बही खाता एवं लेखाशास्त्र, कंपनी की अंश पूंजी और उसका निर्गमन। प्यारे बच्चों, आज हम इस व्याख्यान पर आपको हम ये बताएंगे आवश्यकता से अधिक अंश आना और उसका समायोजन करना। एक प्रश्न के माध्यम से आपको बताएंगे जब किसी कंपनी के लिए आवश्यकता से अधिक अंश प्राप्त होते हैं तो कंपनी उसका समायोजन कैसे करती है और उसका लेखा कार्य कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न आपको दिया गया है, आपको हम समझा रहे हैं। एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 50,000 अंश निर्गमित करने का प्रस्ताव किया। 3 रुपए प्रति अंश आवेदन पर, 3 रुपए प्रति अंश आवंटन पर, 2 रुपए प्रति अंश प्रथम माह पर और 2 रुपए प्रति अंश द्वितीय माह पर देय है। 55,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए और आवेदन राशि भी प्राप्त हो गई। 1,000 अंशों के आवेदन पूर्णतया अर्थात फुल्ली अस्वीकृत कर दिए गए। शेष 54,000 अंशों के आवेदन पत्रों के संबंध में यह किया गया कि 50,000 अंश आवंटित कर दिए गए और 4,000 अंशों के आवेदन की राशि भविष्य में मांगी जाने वाली आवंटन राशि के रूप में जमा कर दी गई। रोकड़ पुस्तक व आर्थिक चिट्ठा बनाइए। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कंपनी का जो प्रस्ताव है वो कितने अंश बेचने का है? 50,000 अंश बेचने का कंपनी का प्रस्ताव है। लेकिन आप देख रहे हैं जनता ने क्या किया है, 55,000 अंश के लिए आवेदन पत्र दे दिया है और उसकी राशि भी कंपनी के बैंक में भेज दिया है। लेकिन जो कंपनी का प्रस्ताव है, जो कंपनी का लक्ष्य है, वो केवल 50,000 अंश बेचने का उसका लक्ष्य है। इसलिए कंपनी क्या करेगी, किसी भी दशा में कंपनी क्या करेगी, केवल 50,000 अंश ही आवंटित करेगी। 55,000 अंश जो कंपनी को प्राप्त हुआ है वो कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी को 5,000 अंश फालतू आए हुए हैं वो कंपनी क्या करेगी, उसका समायोजन करेगी। इस तरह से कंपनी केवल 50,000 अंश ही आवंटित कर सकती है, 55,000 अंश कंपनी आवंटित नहीं करेगी। सवाल को हम हल कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं ये कैसे लेखा कार्य किया जाएगा। 50,000 शेयर issued at the rate of 10 each, 10 each बराबर 5 लाख रुपया ये कंपनी को पाने का लक्ष्य है। लेकिन आप देख रहे हैं 55,000 अंशों के आवेदन पत्र कंपनी को प्राप्त हो रहे हैं। यहां लिखेंगे हम 55,000 शेयर रिसीव्ड एंड इट्स एप्लीकेशन मनी आल्सो रिसीव्ड। अब यहां देख रहे हैं कितने अंश कंपनी के पास फालतू आ गए, अधिक आ गए। यहां लिखेंगे एक्सेस। एक्सेस मींस क्या होता है, अधिक। एक्सेस शेयर ये 5,000 आए। इसमें से कहा गया है कि 1,000 शेयर रिटर्न विद शेयर एप्लीकेशन एंड 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर
₹3 पर शेयर बराबर कितना होगा, 3 चौक 12,000 रुपया हो जाएगा। एडजस्टेड विद शेयर अलॉटमेंट। क्या बच्चों आप देख रहे हो, कंपनी का जो लक्ष्य है वो 5,00,000 रुपया वाली कंपनी का लक्ष्य है, जिसके लिए कंपनी ने क्या किया है, अपने 50,000 अंश प्रत्येक 10 रुपए की दर से कंपनी क्या किया है, इसको निर्गमित किया है। लेकिन जनता ने क्या किया है, 55,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र दिया है और इसकी राशि भी कंपनी के बैंक में भेज दिया है। अब यहाँ देखेंगे कितने अंश कंपनी के पास फालतू आ रहे हैं, अधिक आ रहे हैं, तो किया गया है 55,000 और कंपनी का टारगेट क्या है, 50,000 बेचने का है। दोनों का अंतराल यहाँ लिखा गया है 61 शेयर 5,000 लिखा हुआ है। इसमें से कहा गया है, देखें 54,000 अंशों के आवेदन पूर्णतया अस्वीकृत कर दिए गए। जो अंश कंपनी के पास फालतू 5,000 आए हुए हैं, इसमें से लिखा गया है 1,000 अंश रिटर्न माने वापस किए गए विद शेयर एप्लीकेशन। अभी कितने अंश बचे हैं, 4,000। उसके बारे में क्या लिखा गया है, 4,000 अंशों के आवेदन की राशि भविष्य में मांगी जाने वाली आवंटन राशि के रूप में जमा कर ली जाएगी। अब देख रहे हैं लिखा गया है 4,000 शेयर ₹3 पर शेयर बराबर होगा 12,000 रुपीज एडजस्टेड विद शेयर डॉक्यूमेंट। अब देखिए हम किसको बनाते हैं, राशि कैसे आपसे मांगी जा रही है। पहली किस्त होगी एप्लीकेशन की, दूसरी किस्त है अलॉटमेंट की, तीसरी किस्त है फर्स्ट काल की, अंतिम किस्त है सेकेंड काल। अब देखें यहां लिखा गया है ₹3 प्रति अंश आवेदन पर, एप्लीकेशन पर ₹3 प्रति शेयर है, ₹3 प्रति अंश आवंटन पर ₹3 प्रति शेयर है, ₹2 प्रति अंश प्रथम मांग पर, ₹2 प्रथम मांग पर लिख दिया जा रहा है, ₹2 प्रति अंश द्वितीय मांग पर देय है। तो ₹2 यहाँ द्वितीय मांग पर हो गया, बराबर लिखे गया ₹10 पर शेयर कार्ड अप। ₹10 प्रति अंश मांगा गया। अब देखिए यहां हमारा पहला कौन सा लेखा बनता है, आपको बताया गया है आवेदन पत्र पर पहली एंट्री कौन सी बनती है, बैंक की। तो यहां लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे बी मीन्स होता है बैंक। अब बताइए कितना रुपया कंपनी के बैंक में आएगा, 55,000 अंश से 3 की दर से रुपया यहाँ पे आएगा, गुणा कर लीजिए, 3 शून्य ये हो गया, 3 × 5 = 15, हाथ से ले पाया, 3 × 5 = 15 = 16, 1,65,000 रुपया कंपनी के बैंक में आवेदनकर्ता ने दे दिया है। अब देखिए कंपनी जो सी का लेखा करेगी, जो कंपनी पूंजी की मांग करेगी, वो कंपनी किस पर पूंजी की मांग करेगी, 50,000 अंश पर कंपनी की पूंजी की मांग करेगी, न कि 55 पर कंपनी मांग करेगी। क्योंकि ये कंपनी का टारगेट नहीं है, कंपनी का टारगेट है 50,000 अंश बेचने का टारगेट है। तो कंपनी इसी अंश पर आपसे पूंजी की मांग कर सकती है, न कि 55,000 अंश पर आपसे मांग करेगी। इसलिए सी का लेखा होगा 50,000 अंश गुणे ₹3 प्रति अंश, तो 1,50,000 रुपया कंपनी पूंजी खाते में ट्रांसफर करेगी। अब आप देख रहे हैं कंपनी के बैंक में कितना रुपया आ चुका है, 1,65,000 रुपया। कितना रुपया फालतू आया है, 15,000 रुपया, जिसके बारे में आप देख रहे हैं यहां लिखा गया है 1,000 अंश सीधे लौटा दिए गए। किस दर से लौटाए गए, ₹3 की दर से। तो कितना रुपया लौटाया गया, 3,000। और आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है 12,000 रुपीज, जिसका संयोजन आवंटन पर कर रहे हैं, तो 12 × 3 = 15 यही हो रहा है।
जो कंपनी को अधिक रुपया मिल गया है, कंपनी इसका समायोजन कर दे रही है। यहाँ लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न मीन्स होता है वापस जो किया गया है। रिटर्न 1000 अंश है गुणे 3 की दर से है बराबर 3000 रुपया कंपनी क्या करेगी, ये सीधे वापस कर देगी, क्योंकि कंपनी इनको अंश नहीं दे पा रही है, अंश का आवंटन नहीं कर पा रही है। अब अपना लिखेंगे आप शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पर जो समायोजन हो रहा है वो देख रहे हैं कितना है, 12000 रुपये। यहाँ लिखेंगे 12000 रुपये अंश आवंटन पर क्या हो रहा है, कंपनी समायोजन कर दे रही है। ये पहले किसका लेखा आप देख रहे हैं, बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा, पूंजी खाते में ट्रांसफर होने का लेखा, कितना रुपया कंपनी वापस की है और कितना रुपया जो अधिक कंपनी को मिला था वो कंपनी समायोजन कर रही है। यहाँ भी आइए आवंटन कर सकते हैं हम, इसका लेखा करते हैं। यहाँ पहले कौन सा लेखा बनेगा, सी का लेखा बनेगा। सी माने होता है कंपनी पहले पूंजी की मांग करेगी। आपको बताया गया है 2 याचनाओं के बीच में कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए और याचना की राशि का भुगतान करने के लिए कम से कम उनको 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इसलिए पहले यहाँ सी का लेखा बनाया जाएगा। सी माने पूंजी की मांग कंपनी करेगी कितने अंश पर, 50,000 अंश गुणे 3 रुपए के भाव से कंपनी मांग करेगी। तो 3 × 15 1.5 लाख रुपए कंपनी ये पूंजी की मांग आवंटन पर करेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आवंटन पर 12,000 रुपए का समायोजन भी किया जा रहा है। जो धनराशि कंपनी को आवेदन पत्र पर ही मिल गई है, कंपनी इसको वापस नहीं की हुई है, इस रुपए का समायोजन कंपनी कहाँ कर रही है, आवंटन वाली किस पर कर दे रही है। तो उसको यहां लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन के माध्यम से 12,000 रुपए का समायोजन कंपनी यहीं पर कर दे रही है। तो बैंक में कितना रुपया वापस देगा आपको, 1,38,000 रुपया केवल आपको देगा, क्योंकि उसी व्यक्ति का रुपया कहां पर जमा हुआ है, एप्लीकेशन पर पहले ही जमा हो चुका है। अब वो क्या करेगा, जब द्वितीय किस्त आपको देगा वो, तो 12,000 रुपए आपको कम करके देगा वो, क्योंकि उसको पता है कि हमारा 12,000 रुपए एप्लीकेशन पर ही जमा हुआ है। उसका समायोजन कंपनी कहां कर रही है, आवंटन वाली किस्त पर कर दे रही है। और किसके माध्यम से कर रही है, शेयर एप्लीकेशन के माध्यम से कर रही है। तो बैंक में केवल आपको वह देगा, वह अंशधारी केवल कितना देगा, 1,38,000 रुपया। अब आइए फर्स्ट काल पर आइए, यहाँ सी का लेखा पहले बनेगा, अर्थात पूंजी की मांग पहले होगी, किस दर से होगी, 2 रुपए प्रति अंश की दर से, अंश आपके हैं 50,000। तो 50 × 100 होता है, अर्थात 1 लाख रुपए की मांग कंपनी आपसे यहाँ करेगी और इस रुपए का भुगतान आप बैंक में 14 दिन के भीतर में कर देंगे, 1 लाख रुपए का भुगतान। आप देखिए द्वितीय किस्त आप देख रहे हैं, यहाँ भी पहले सी का लेखा बनेगा, 1 लाख रुपया, ये कहां से मिला आपको, 50,000 अंश गुणे 2 रुपया प्रति अंश। 1 लाख की मांग कंपनी आपसे करेगी और इस रुपए का भुगतान आप क्या करेंगे, 14 दिन के भीतर में कंपनी को आप ये कर देंगे। ये देखिए लिखा हो गया। अब एंट्री हमने यहाँ पे कर लिया, अब इसकी एंट्री आसानी से कर सकते हैं हम। अब एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखिए, अब आप करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करेंगे आप, पहली एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन के संदर्भ में, तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट दिया, कितना रुपया होगा, 1,65,000 रुपया। यहां लिखेंगे 1,65,000 रुपया। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना लिखेंगे, 1,65,000 रुपया लिखेंगे आप। बीइंग
शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा ये कर दिया गया। अब आते हैं हम पूंजी खाते में जो ट्रांसफर करेंगे उसका लेखा हम कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब दूसरा लेखा हमारा हो रहा है पूंजी खाते में ट्रांसफर होने का लेखा हो रहा है, तो लेखा किया जाएगा, किस्त को आप डेबिट करते हैं अर्थात शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जो वापस किया जा रहा है इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट टू, ये जो समझे किया गया है इसको हम टू लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर कितने का समायोजन किया गया है उस धनराशि का उल्लेख हम करेंगे। अब देखें लिखा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना लिखेंगे, देखिए यहां लिखा है 1.5 लाख रुपए, तो क्रेडिट पक्ष में लिखिए आप 1,50,000 रुपया। टू बैंक अकाउंट जहां लिखा है जो वापस कर रहे हैं, कितना वापस कर रहे हैं 1,000 गुणे 3 की दर से बराबर कितना 3,000 रुपया, तो टू बैंक के सामने लिखोगे 3,000 रुपया सीधे लौटा दिए, जिसको आंसर आप नहीं दे पा रहे हो। टू शेयर अलॉटमेंट के सामने देखो लिखा है 12,000 रुपए, तो आवंटन पर जो समायोजन किए हैं 12,000 रुपए का, उसका लेखा यहाँ पे कर दें 12,000 रुपया। इन तीनों का योग कितना हो रहा है 1,65,000 रुपया हो रहा है, जो कि डेबिट पक्ष में लिख दिया गया है। प्यारे बच्चों एंट्री आपको बताई जा रही है, एंट्री बनी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 1,65,000 रुपया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 रुपया जो कंपनी वास्तव में पूंजी की मांग करेगी, टू बैंक अकाउंट जो अंश कंपनी नहीं ले रही है, अस्वीकार कर रही है, उसको हम टू बैंक के थ्रू वापस कर देंगे, टू बैंक के माध्यम से वापस कर देंगे कितना रुपया 3,000 रुपया। और टू शेयर अलॉटमेंट पर एंट्री की जा रही है, जो आवंटन पर आप समायोजन करने जा रहे हैं वो राशि है 12,000 रुपए। इस तरह से आपका कुल क्रेडिट का योग कितना हुआ 1,65,000 रुपया। अब इसमें कैसे लिखेंगे हम, बीइंग शेयर, या ऐसा लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीइंग ट्रांसफर्ड मेड, ये शॉर्ट फॉर्म में है बीइंग ट्रांसफर्ड मेड एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स अधिक, एक्सचेंज शेयर रिटर्न एंड adjusted with share allotment। ये देखें ये पूंजी में ट्रांसफर होने का लेखा हो गया। अब देखिए ये दोनों लेखे आपके हो गए, बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा और पूंजी खाते में ट्रांसफर होने का लेखा हो गया। अब चलते हैं आवंटन वाली किस्त का लेखा हम बनाते हैं। अब देखें आवंटन वाली किस्त पर पहले मांग होगी, कितने की मांग 1.5 लाख की, तो एंट्री बनाई जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर
कैपिटल अकाउंट धनराशि कितनी होगी? 1,50,000 होगी। 1,50,000 यहां लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू अंश आवंटन की राशि दे हुई अर्थात मांगी गई। अब देखें बैंक में जो लिखा हो रहा है उसकी एंट्री बना रहे हैं, तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया। और देखें शेयर एप्लीकेशन के माध्यम से जो रुपया मिला है उसको भी डेबिट करना होगा, तो एंट्री बनाई जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखें बैंक में लिखा है 1,38,000 रुपया, तो बैंक के सामने लिख दें 1,38,000 रुपया। और शेयर एप्लीकेशन के सामने क्या लिखा गया है? 12,000 रुपया, यहाँ लिख दें 12,000 रुपया इसके माध्यम से मिला हुआ है। देखें एंट्री बनाई गई है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, अर्थात ड्यू फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन द्वारा कितना दे हो गया, कितना मिल गया है? वो 12,000 रुपये मिल गया है। और बैंक के माध्यम से कितना मिल गया है? 1,38,000 रुपया, अर्थात ड्यू फ्रॉम बैंक 1,38,000 रुपया, ड्यू फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन 12,000 रुपया, टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? 1,50,000 रुपया होगा। जो इस पर रुपया मिलना है 1.5 लाख मिलना है, या 1.5 लाख कैसे आपको मिला है? बैंक के माध्यम से 1,38,000 मिला है और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको 12,000 मिला हुआ है। इस तरह से इस पर कितना रुपया मिला? 1.5 लाख आपको मिला है। जो मिलना था आपको बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी received with the adjustment of excess 4,000 शेयर 4,000 अंश at the rate of 3 rupees per share, at the rate of 3 rupees per share। देखिए एंट्री लिखी गई बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ द एडजस्टमेंट ऑफ excess 4,000 शेयर at the rate of 3 rupees per share। ये आप देख रहे हैं कि आवंटन पर बैंक में कितना रुपया मिला वो लिखा गया, एप्लीकेशन के माध्यम से कितना रुपया मिला वो लिखा गया, और आवंटन पर कितना रुपया प्राप्त हुआ वो भी लिखा गया। ये आवंटन की एंट्री बना दी गई। अब हम चलते हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री होना है, उसको भी कर देते हैं। अब देखें पहले यहां सीधा लिखा जाएगा, अर्थात पहले मांग होगी तो एंट्री बनाई जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया। कितना दिया होगा? 1 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 1 लाख। पूंजी खाते में 1 लाख रुपया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी
ड्यू। प्रथम मांग की राशि दे हुई कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। ये लेखा आपका बन गया। और हमारा अगला लेखा होगा बैंक में रुपया मिलने का लेखा। तो इसकी विधि बना रहे हैं, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 1 लाख, 1 लाख होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख रुपया। ये देखें क्रेडिट पक्ष में लिखा जा रहा है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये देखिए प्रथम काल का भी लेखा कर दिया गया। अब द्वितीय काल का लेखा होना है, उसको भी कर दिया जाता है। एंट्री बनेगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डीआर, धनराशि कितनी होगी? 1 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, धनराशि 1 लाख। ये राशि मांगी जा रही है, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। ड्यू मीन्स क्या होता है? देय हुआ, मांगा गया। अंतिम रेखा बैंक का होना है, तो इनकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, धनराशि कितनी होगी? 1 लाख। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, धनराशि 1 लाख होगी। बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। ये देखिए आपका ये लेखा बना दिया गया, अर्थात एप्लीकेशन पर क्या एंट्री बनी, अलॉटमेंट पर क्या एंट्री बनी, फर्स्ट कॉल पर क्या बनी और सेकंड कॉल पर क्या एंट्री बनी, उसको बना दिया गया। अब देखेंगे हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। प्यारे बच्चे सवाल आपको समझ में आ रहा है? कोई बच्चा पूछे, कोई दिक्कत हो पूछे? समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ये देखें बैंक अकाउंट जो आपका बनता है, इसमें कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ बैंक में, किन किस्तों से मिला आपको, उसका लेखा हम कर रहे हैं। तो ये डेबिट पक्ष आपका होगा, इधर क्रेडिट पक्ष आपका होगा, जिसको हम सीआर कहते हैं अर्थात क्रेडिट कहते हैं। इधर डीआर कहते हैं, जिसको हम डेबिट कहते हैं। यहां लिख लें पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखें बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, ये दे दिखाए 1,65,000। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखेंगे एप्लीकेशन में बैंक में कितना रुपया मिला है? 1,65,000 रुपया मिला है, जिसका लेखा यहाँ पे कर दिया गया। दूसरी किस्त है आवंटन पर आइए।
आवंटन देखो बी में लिखा है 1,38,000 रुपया, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अर्थात आवंटन पर कितना रुपया बैंक को मिल गया, इसका लेखा यहाँ पे किया जाएगा। देखा बैंक में लिखा है 1,38,000 रुपया, यहाँ लिख लें 1,38,000 रुपया। अब आप देखिए फर्स्ट साल पर बैंक में कितना लिखा है 1,00,000 रुपया, तो बैंक अकाउंट ही यार टू शेयर फर्स्ट साल अकाउंट पर देखा बैंक में कितना मिला है 1,00,000, 1,00,000 के लिए दिया गया। अब आइए सेकंड साल पर बैंक में कितना मिला है 1,00,000, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, यहां पे भी 1,00,000 मिला है। अब सब लेखा हम जोड़ लें, अर्थात बैंक में कुल कितना मिला है, किन किस्तों के माध्यम से मिला है, उन किस्तों को यहां पर लिख दिया है। अर्थात एप्लीकेशन पर कितना मिला, आवंटन पर कितना मिला, प्रथम काल पर कितना मिला, द्वितीय काल पर कितना मिला, सब यहां लिख दिया गया। अब इसको जोड़ते हैं हम, 0 0 0 8 5 13 हासिल आएगा 1, 7 3 10 0 हुआ, हासिल आया 1 1 2 3 4 5, अर्थात 5,03,000 रुपया आपको ये बैंक के थ्रू से मिल गया। 5,03,000 मिला आपको। अब आप देख रहे हैं यहां जो लेखा कर रहे हैं, जो वापस किया जा रहा है वो किसके माध्यम से वापस कर रहे हो, आप एप्लीकेशन के माध्यम से वापस कर रहे हो। तो एंट्री यहां बनाई जाएगी बाई, इधर बाई का प्रयोग होता है बाई शेयर एप्लीकेशन, बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के माध्यम से आप 3,000 रुपए वापस कर रहे हैं। जिनको आप फंड्स नहीं दे पाए हैं उनके रुपए को वापस कर रहे हैं, तो किसके माध्यम से वापस कर रहे हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से। एंट्री बनाई गई बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे पोस्टिंग किया जा रहा है, खतौनी किया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे 5,03,000 इधर भी हम योग कर लें, 5,03,000 इधर भी लिख लें। अब देखिए इसमें से क्या करेगा 3,000 रुपए घुमा दीजिए, कम कर दीजिए, यहां मिलेगा आपको क्या बाई बैलेंस सीडी, शेष आगे ले गए तो कितने का शेष जाएगा 5,03,000 रुपया कुल योग है, उसमें से 3,000 रुपया लौटा दिया गया एप्लीकेशन के माध्यम से, इसलिए 5,00,000 रुपए का शेष आपका जाएगा, जिसको हम कहेंगे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लेखा करेंगे, जिसका नाम होगा बाई बैलेंस सीडी, शेष आगे ले गए। अब इसका लेखा कहां करेंगे हम, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में करेंगे, यही हमारे बैंक को रुपया हमको मिला हुआ है। बच्चों आप समझ गए होंगे ये बैंक अकाउंट है, बैंक में अर्थात को कितना रुपया मिल गया, तो 5,00,000 रुपए का शेष हमारे बैंक में है, जिसका लेखा हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में करेंगे। अब हम बना देते हैं बैलेंस शीट। अंतिम प्रक्रिया हमारी है बैलेंस शीट की। अब जिसमें आप देख रहे हो बैलेंस शीट में आप जानते हो कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है, इसकी पूंजी क्या होती है, अंशों में विभक्त होती है, इसलिए यहां लिखोगे बैलेंस शीट। अब देखेंगे बाईं तरफ क्या लिखते हो आप, लायबिलिटी एंड कैपिटल। चूंकि ये खाता नहीं है, यह स्थिति विवरण है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ टू बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सीधे स्थिति विवरण हम बनाते हैं। इसलिए बाईं तरफ होता है लायबिलिटी, LIABILITY, लायबिलिटी एंड कैपिटल। यहां पे लिखोगे अमाउंट, इधर लिखोगे प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड
एसेट्स, यहां लिखोगे अमाउंट। ध्यान रखें हमारी अंतिम प्रक्रिया है बैलेंस शीट बनाने की। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी कितना अंश बेच रही है? 50,000। यही अंश क्या कहलाएगा? इसी को हम अधिकृत पूंजी कहेंगे, निर्गमित पूंजी कहेंगे, प्रार्थित पूंजी कहेंगे, मांगी गई और चुकता पूंजी कहेंगे। जब एक ही अंश दिया गया होता है उसको हम चारों पूंजियां मान लेते हैं, अर्थात यही कंपनी की सब पूंजी हो जाती है। इसलिए नंबर 1 लिखेंगे यहां हम शेयर कैपिटल अर्थात अंश पूंजी। अब ध्यान देंगे नंबर 1 एथराइज्ड, AUTHORISED, एथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कार्ड अप एंड पेड अप, कैपिटल। तो बताइए कितना अंश है? 50,000 शेयर है। यहां लिखेंगे अब हम 50,000 शेयर आप रुपीज 10 ईच, आप रुपीज 10 ईच बराबर कितना होगा? 5 लाख। अब देखिए ये 5 लाख जो पूंजी आपको मिली है ये सब पूंजी आपकी है। इधर क्या दिखाएंगे? कैश एट बैंक। अभी जो बैंक अकाउंट बनाया गया है ये हमारी अंतिम प्रक्रिया है। बैलेंस शीट की अंतिम प्रक्रिया होती है कैश एट बैंक। ये आपका है 5 लाख। अभी देखा आपने बैंक में धनराशि प्राप्त हो गई थी, योग बना दिया गया। 5 लाख का योग संपत्ति पक्ष का हुआ और 5 लाख का योग दायित्व पक्ष का हुआ। दोनों योग आपके बराबर हैं, अतः आपका सवाल क्या है? सही। यार बच्चों पहले कोई दिक्कत आपको है कि बैलेंस शीट बनाई गई, इसमें चारों पूंजियां दिखा दी गई हैं, एथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कार्ड अप एंड पेड अप। लिखा गया है 50,000 शेयर आप रुपीज 10 ईच बराबर हुआ 5 लाख। और संपत्ति में कैश एट बैंक दिखाया गया जो कि 5 लाख है। दोनों योग बराबर है। थैंक्स।